welcome back to whatever it is. I don't know what the heck I'm doing. I mean fuck. This is the day 15 और आज है 15 अगस्त. It's like a coincidence. Anyways, आज का मैंने सोचा था कि मुझे टेस्ट देना है और just like thinking कि मैं सोच ही रहा था कि मैं ना दूं टेस्ट ना दूं, क्योंकि मतलब प्रिपरेशन भी मुझे लग रहा था कि अच्छी तरह नहीं हुई है मेरी. क्लास लेके जब आया था लाइब्रेरी से तो बहुत ज़्यादा थक चुका था और शाम को टेस्ट देने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन तब भी 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम वेस्ट करने के बाद मैंने पेपर देना स्टार्ट किया. और लाइक मैंने जब टैबलेट में खोला अपना पेपर तब मेरे को असली हिट हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ. लाइक जो मैंने पीडीएफ डाउनलोड करी थी उसका पहला क्वेश्चन करा मैंने, ठीक है सही हुआ. मैंने दूसरा क्वेश्चन करा, ठीक है सही हुआ. तीसरा क्वेश्चन मैंने देखा वो आधा कट रहा है. फिर मैंने जाके गूगल पे सर्च किया कि क्वेश्चन की वैल्यूज क्या है, वो भी नहीं मिल रहा. मतलब इन्होंने आकाश वालों ने वैल्यूज ही बदल दिया है क्वेश्चन की, तो वो भी नहीं मिल रहा. मतलब बहुत देर बाद जाके मिला. फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो पूरे में कटे हुए थे वो क्वेश्चन, तो फिर मैंने जाके यूट्यूब पे सर्च किया. यूट्यूब पे नहीं, टेलीग्राम पे सर्च किया और पेपर्स, और फिर मेरे को फाइनली एक मिल गया जिसमें मतलब क्लियर पिक्चर थी. तो वो मैंने देना स्टार्ट किया और तब तक मेरे को 6:40 हो चुके थे. 3 घंटे मैं दूंगा तो प्रॉब्ली 9 साढ़े 9 बज चुके थे, क्योंकि मैंने टाइमर 3 घंटे 10 मिनट का लगाया था ताकि मेरी दिमाग साइकोलॉजी ये सोचे कि टाइम खत्म हो रहा है और जैसे ही टाइम खत्म होगा तब भी मेरे पास 10 मिनट एक्स्ट्रा बचेंगे. और वो साइकोलॉजी बाद में काम भी आई मेरे, तो रिवर्स साइकोलॉजी यूज कर दी मैंने. मतलब उसके बाद तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन तब भी जब मैं पेपर दे रहा था तो बीच बीच में मतलब 1-2 क्वेश्चन उसमें भी थे जो कट रहे थे, लेकिन वो बायोलॉजी के थे तो मैंने लगा लिया कि अनुमान की क्या लिखा हो सकता है वहाँ. फिजिक्स में सोच रहा था कि मेरे को अच्छी तरह क्वेश्चन नहीं होंगे में से, लेकिन क्वेश्चन हो रहे थे. स्टार्टिंग के 1-2 छोड़ के क्वेश्चन हो रहे थे और फिजिक्स अच्छी भी गई. उसके बाद केमिस्ट्री मेरी और अच्छी गई, मतलब ऐसा मेरे को लग रहा था. लेकिन जब बाद में मैंने चेक किया आंसर तो मेरे लग गए अच्छे वाले. बायोलॉजी में बॉटनी अच्छी गई, मतलब सबसे अच्छी बॉटनी गई थी. उसके बाद जूलॉजी मैंने सोचा था कि काफी अच्छी जाएगी, लेकिन सबसे बकवास वो ही गई. की वजह से तो सारे स्कोर की बैंड बच गई, सच बता रहा हूँ. टेस्ट देने के चक्करों में खाना भी टाइम पे नहीं खा पाया. लाइक मैं 7 बजे खा लेता हूँ, लेकिन मतलब 10 बज गए थे खाना खाते वक्त ऑलमोस्ट. और उसके बाद भी लाइक प्रोडक्टिविटी आ ही नहीं रही थी, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा था. डीपीपी मैं नहीं कर पाया. उसके बाद तो सिर्फ मैंने टेस्ट के आंसर से निकाले और स्कोर कैलकुलेट किया था. अभी 12-1 बजे. आज मैं जल्दी सोने की सोच रहा हूँ, अभी 2 बज रहे हैं, ये मेरा जल्दी है. क्रोनोलॉजी ऐसे टिक मार्क करा कुछ, और मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ इसमें. मतलब बार बार मुझे लिखना पड़ा था 1 2 3 4 5 6 7 8. और एक बार तो क्या हुआ, लाइक मैंने 1 2 3 4 5 50 तक लिख दिया. उसके बाद मैंने फिर से 1 2 3 4 5 6 लिख दिया. मतलब 51 से स्टार्ट करना था, मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया. पता नहीं क्या ही चल रहा था दिमाग में. और मतलब बीच में डिस्टर्बेंस भी हो रही थी, बार बार कोई कमरे में आ रहा था. तो प्रॉब्लली अगली बार से मैं लाइब्रेरी में ही देने का सोचूंगा टेस्ट. अपना रिजल्ट स्कोर चेक किया और सबसे पहले मैंने खोली फिजिक्स मतलब अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी. मतलब जितना मैंने सोचा था उससे अच्छी थी. आई गॉट 161 इन फिजिक्स. मतलब इसमें 3-4 क्वेश्चन गलत हुए थे और एक मैंने छोड़ा था. और जो 3-4 क्वेश्चन मैंने लास्ट में डाउट के लिए छोड़े थे वो मैंने छोड़ दिए थे, लेकिन उसमें से 3-4 मैंने मतलब प्रिसीजन तुक्का मारा था. केमिस्ट्री जो कि मैं सोचा था मेरी सबसे अच्छी गई है, उसमें मेरे सबसे बकवास है, क्योंकि इसकी अच्छी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी. मैंने सिर्फ एक 1 शॉट देखा था और क्वेश्चन देखे थे जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा था वो देख के गया था मैं. उसके बाद आती है बॉटनी में अच्छी गई थी. मतलब इसमें भी 2-3 क्वेश्चन ही गलत हुए और इसमें आए थे मेरे 165. और जूलॉजी सबसे बकवास गई थी. लाइक जूलॉजी का चेक करने से पहले मैं सोच रहा था कि मेरे इतने आए हैं, तो अगर मेरे इसमें इतने आ जाते तो मेरा सर्टेन स्कोर वो रीच हो जाएगा, लेकिन वो रीच नहीं हो पाया. लेकिन जितनी कट ऑफ मैं सोच रहा था जूलॉजी की मेरी आ जाए, लेकिन वो भी नहीं आई. मतलब जूलॉजी में 123 आए मेरे सिर्फ. उसमें 10-15 क्वेश्चन मेरे गलत. मोस्टली जो सारे क्वेश्चन थे वो बायोमॉलिक्यूल्स के गलत. इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही थी. मैंने सिर्फ एक बार रात को एनसीईआरटी पढ़ी थी, ना उसके क्वेश्चन करे ना फिर से वो खोल के भी देखी. तो उसकी वजह से इतना झटका पड़ा ना मेरे को. मतलब मैं सोचा जूलॉजी तो हमेशा इजी आती है, लेकिन इस बार फिजिक्स काफ़ी अच्छी गई तो जूलॉजी ने लटका दिया मेरे को. कैमरा फोकस ही नहीं कर रहा था. तो ये था मेरा स्कोर. मतलब ठीक है यार, मतलब पिछली बार से थोड़ा कम है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा बढ़ा है. लाइक फिजिक्स में मेरे पहले कम आए थे, लेकिन इस बार सही है. और बायो में मैं सोच रहा था उसकी वजह से स्कोर बढ़ जाएगा, लेकिन वो बढ़ा नहीं, उसकी वजह से कम और हो गया. तो बायो इज़ द मेन थिंग. लेकिन मेरी गलती भी नहीं है, मैंने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि वो पढ़ाया ही नहीं अभी तक फिजिक्स वाला ने. तो प्रॉब्ली अगली बार मैं और अच्छी तरह टेस्ट दूंगा. अगले वेडनेसडे या उसके अगले वेडनेसडे को देने का सोच रहा हूँ, क्योंकि बीच में पीडब्ल्यू का भी टेस्ट है. तो यही करा था आज मैंने. और आज का मेरा स्क्रीन टाइम लगभग मेरे को पता नहीं कितना था, लेकिन ये रहा जो भी है यहाँ पर आ जाएगा. और यही था आज के लिए बस. टुमारो इज़ द न्यू बिगिनिंग. बाय.